Determine the maximum possible discount and minimum reissue price that a company can allow at the time of reissue of forfeit share in the following cases. यानी कि आपको मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बताना है जो दिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ अ शेयर, और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा उस शेयर का। ठीक है बच्चों। अंडर द फॉलोइंग केसेस, तो केस 1 में ये कहा गया है कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, ये ओरिजिनली पार पे इशू हुआ था, इस पे कंपनी को ₹5 पर शेयर मिल चुके हैं। 10 फेस वैल्यू है और ₹5 कंपनी को मिल चुके हैं। शेयर ओरिजिनली पार पे इशू हुआ था। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड है कितने नहीं मिले हैं ₹5, लेकिन हमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि मिले हुए पैसे कितने हैं, जो कि ₹5 पर शेयर है। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट इनके रीइशू पे दिया जा सकता है वो हो गया बच्चों ₹5। जितना फॉरफिट अमाउंट पर शेयर होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर भी उतना ही हुआ करता है। मिनिमम रीइशू प्राइस के लिए बच्चों आप शेयर की फेस वैल्यू में से मैक्सिमम डिस्काउंट को हटा दीजिए, तो मिनिमम रीइशू प्राइस भी आ गया ₹5 इन द केस 1। केस 2 में कहा है कि एक शेयर जो ₹10 का है, लेकिन ये प्रीमियम पे इशू हुआ था ₹1 के, और इस पे कंपनी को ₹5 जो है वो मिल चुका है, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, यानी उसे 4 कैपिटल के और 1 प्रीमियम के मिल चुके हैं। तो बच्चों जो प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका होता है तो उसे हम फॉरफिटेड अमाउंट में काउंट नहीं करते हैं। तो फॉरफिटेड अमाउंट जो पर शेयर कहलाएगा, पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, वो ₹4 कहलाएगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा जो मिला हुआ होता है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ही रहता है, उसको फॉरफिट शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट भी जो होगा वो ₹4 पर शेयर होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर होता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, जो कि ₹4 है। और रही बात मिनिमम रीइशू प्राइस की, तो शेयर की फेस वैल्यू में से मैक्सिमम डिस्काउंट हटा दीजिए, आपको मिनिमम रीइशू प्राइस मिल गया, जो कि आया ₹6 पर शेयर। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू केस 3। एक शेयर जो कि ओरिजिनली ₹10 का था और ओरिजिनली प्रीमियम पे ही इशू हुआ था, ठीक है, और प्रीमियम था ₹1, ये इसकी फेस वैल्यू है ₹10। इस बार इनको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग ₹1 ऑफ प्रीमियम ₹5 मिल चुका है। इसमें प्रीमियम का पैसा मिला हुआ नहीं है, यानी टोटल पैसा जो मिला है वो ₹6 होगा, लेकिन कैपिटल का मिला हुआ पैसा ₹1 है और प्रीमियम का ₹5 है। ये प्रीमियम के अलावा मिला हुआ पैसा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉरफिट अमाउंट जो पर शेयर है वो ₹5 ही है, क्योंकि इस ₹5 में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है बच्चों। तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर हम 5 दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट भी जो है वो ₹5 दे सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ मिनिमम रेशियो प्राइस जो है फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर में से मैक्सिमम डिस्काउंट हटा दीजिए, वो आ जाएगा ₹5। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इन ऑल द 3 केसेस हमने जो वो लिया है मैक्सिमम डिस्काउंट, वो फॉरफिट अमाउंट पर शेयर के हिसाब से ही लिया है। जितना फॉरफिट अमाउंट पर शेयर होता है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ देयर रीइशू। और साथ के साथ मिनिमम रीइशू प्राइस जानने के लिए हमने शेयर की फेस वैल्यू में से सिंपली मैक्सिमम डिस्काउंट को हटा दिया है, तो हमें मिनिमम रीइशू प्राइस मिल गया है। क्लियर बच्चों।